हाँ बेटा, तो आज वाला जो लेक्चर होगा उसमें हमें फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल दैट इज लॉरेंस फोर्स के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करती है। देखें तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने देखा था कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, जैसे हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं सिमिलर डायग्राम यहाँ पर लेता हूँ। सपोज करो कि दिस इज अ कंडक्टर, करेक्ट, ये कंडक्टर है जो एल लेंथ का है और इसको इस मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। बी इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज हॉरिजॉन्टल, और जो कंडक्टर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया ऑफ लेंथ dl और इसमें करंट फ्लो करवा दिया कितना, आई इसमें जो है करंट फ्लो रहा है, ठीक। अब अगर बेटा हम बात करें कि यहाँ पर जो इस एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन एलिमेंट F वेक्टर इज इक्वल टू IDL क्रॉस B। ये फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने, IDL क्रॉस B, बिल साइन थीटा, IL क्रॉस B। तो L वहां पर टोटल लेंथ था, मेरा जो फोर्स है स्मॉल एलिमेंट DL पे लग रहा है तो मैंने L को रिप्लेस कर दिया बेटा किससे, DL से, करेक्ट। अब हम क्या फाइंड करते हैं, करंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि जो करंट का वैल्यू होता है बेटा वो होता है NEAVD, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो NEA DL इंटू VD क्रॉस B। ये मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। DL और VD की डायरेक्शन जो है VD वेक्टर लगा दिया, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल। इफ नंबर ऑफ, अभी जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ एक चार्ज पार्टिकल क्यू पर लगा रहा हूँ, किस पे लगा रहा हूँ बेटा, चार्ज पार्टिकल क्यू, और मैंने चार्ज पार्टिकल यहाँ क्या एज्यूम किया है, ई। तो मुझे अगर चार्ज पार्टिकल क्यू पे लगाना है तो इस ई को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, क्यू से। तो ये मेरे पास फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल हो गया। अब इफ नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम इज n, अगर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज पार्टिकल कितने हैं, n, तो मेरे पास कितना वॉल्यूम बेटा, a इंटू dl। सो टोटल चार्ज पार्टिकल इन ADL वॉल्यूम, तो ADL वॉल्यूम में जो टोटल चार्ज पार्टिकल हो जाएंगे बेटा कितना हो जाएंगे, NADL। मतलब इसमें टोटल जो चार्ज पार्टिकल कितने हैं, NADL है। मतलब जो फोर्स लग रहा है वो सारे NADL चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है, बट मुझे किस पे निकालना है बेटा, सिंगल चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन सिंगल चार्ज पार्टिकल। तो सिंगल चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा बेटा, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F वेक्टर इज इक्वल टू टोटल जितने पे लग रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल को डिवाइड कर देंगे हम। तो NQADL VD क्रॉस B में डिवाइड कर दूंगा मैं किसको बेटा, NADL को। NADL से NADL कैंसिल आउट हुआ, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स Q VD क्रॉस B। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी VD। अब यहाँ देख के समझ में आ रहा है बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी VD 0 हो जाएगी तो इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने एज्यूम किया था कि मेरा जो कंडक्टर है वो एक फील्ड में रखा हुआ है, और वो फील्ड कौन सी बेटा, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा तो क्या होगा, ठीक है। इफ electric field is
ऑल्सो प्रेजेंट। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है तो उस केस में जो ये हमने जो फोर्स निकाला इट इज मैग्नेटिक फोर्स, जिसको लॉरेंस फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, Q इंटू ई, ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। इस टोटल फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर फोर्स हो जाएगा Q टाइम्स ऑफ ई वेक्टर, दोनों में से Q कॉमन हो जाएगा, प्लस VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये होती है हमारे पास टोटल फोर्स की वैल्यू विच इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग इसका वही रहेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब इस फोर्स पे बेस्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या होती है देखें। सबसे पहला जो एप्लीकेशन बेटा यहाँ पर आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन आएगा विच इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। नाउ व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, देखो अगर हम साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं तो बेटा साइक्लोट्रॉन क्या होता है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ बेटा, तो अगर हम साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, मतलब इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम एक्सेलरेशन या वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से करेंगे बेटा, एक तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज अ डिवाइस which is used to accelerate a positive charge particle with the help of strong magnetic field and high frequency electric field। एक्सेलरेट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो डिवाइस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, साथ ही साथ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। करेक्ट, चलिए अब हम कैसे करते हैं देखिए। तो बात आती है इसमें से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही एक्सेलरेट किया जा सकता है, ऐसा क्यों, तो इसकी जो लिमिटेशन होगी हम लास्ट टाइम पे, लास्ट मतलब इस जो टॉपिक हो इसके लास्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो साइक्लोट्रॉन हमने पढ़ लिया, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। अब बात आती है किस प्रिंसिपल पे एक्ट होता है। तो मेरा जो साइक्लोट्रॉन होता है बेटा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉरेंस फोर्स या बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब किस तरह से, तो साइक्लोट्रॉन की वर्किंग को समझने के लिए हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो साइक्लोट्रॉन होता है किस तरह से बना होता है। तो साइक्लोट्रॉन को बनाने के लिए बेटा यहाँ पर इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड होती है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स हम लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बीच में एक सिलेंड्रिकल ड्रम रख देते हैं, यहाँ पर मेटालिक ड्रम। एक्चुअली ड्रम जो होता है इस तरह सीधा रखा जाता है ऐसे, बट इसकी वर्किंग को समझने के लिए ड्रम में इस तरह से रख के बता रहा हूँ आपको, अदरवाइज तो रखा इस तरह से होता है। तो जो ड्रम होता है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो है ये साउथ पोल होगा। अब इस ड्रम को हम दो इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं। इन इक्वल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि डी की तरह देखो डी दिखाई दे रहा है इसलिए इन्हें डीज कहा जाता है। इसका कनेक्शन हम करते हैं दोनों में, इसका एक अल्टरनेटिंग सोर्स, दिस इज द सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स। अल्टरनेटिंग सोर्स का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अप्लाई की जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट, यहाँ पर होता है बेटा एक सोर्स, एस इज द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब होगा क्या, समझो वर्किंग में जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एमिट होता है, मान लेते हैं कोई भी एक डी जो होती है नेगेटिव हो जाती है, दूसरी डी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मान लो कि ये डी नेगेटिव है और ये नेगेटिव है और ये डी पॉजिटिव है।
अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो जिसकी तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया। जैसे चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा तो हमें पता है कि किसी भी मेटल बॉडी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस पे एक्ट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड पता है इसके परपेंडिकुलर होती है। अब मुझे पता है कि जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। अगर फोर्स एंगल मेरे पास 90 डिग्री किसमें, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पे, तो एंगल 90 डिग्री sin 91 हो गया, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। इस फोर्स के कारण ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा। कैसे घूमेगा? सर्कुलर पाथ में। अभी सर्कुलर क्यों घूमेगा इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, सॉरी लेक्चर में, कि सर्कुलर पाथ में घूमेगा। सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जैसे ही बाहर आएगा तो सडनली यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा बेटा आपका, उसी टाइम पर ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर पोलैरिटी बार बार चेंज होगी, फिर ये अंदर अट्रैक्ट होगा, एक्सेलरेट होकर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ जाएगी फिर से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेलोसिटी बढ़ने से इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, फिर से एक्सेलरेट होगा, फिर से इस तरह से बार बार इसका जो रेडियस होता है बढ़ता आता है और ये एक्सेलरेट होता आता है। ठीक, जब इसकी रेडियस डी की रेडियस के इक्वल हो जाती है तो यहाँ पर बनी होती है एक विंडो, उस विंडो से बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर क्या होता है बेटा आपका टारगेट। इस टारगेट पे हम इसको क्या कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं। जिस भी टारगेट को हम, जैसे बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है जिसमें हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल को बॉम्बार्डिंग करनी होती है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो साइक्लोट्रॉन होता है आपका वो वर्क करेगा। अब बात आती है लिमिटेशन के। साइक्लोट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर पाता है। ऐसा क्यों? अगर हम बात करें बेटा इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इसमें एनर्जी कितनी होगी, तो सारे फॉर्मूले भी यहाँ डिराइव होते हैं। कैसे देखें, तो ये तो हमने डायग्राम डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट डेरिवेशन के साइक्लोट्रॉन पे क्या क्या डेरिवेशन हो सकता है, तो सबसे पहला जो डेरिवेशन यहाँ पर आएगा वो होगा, देखें एनर्जी। अगर बेटा हम एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पर, तो साइक्लोट्रॉन की जो एनर्जी होगी या साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड होगा, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, एनर्जी इसमें कौन सी होती है, इसमें मूविंग कंडीशन में, इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगी 12m²। करेक्ट। तो ये मैंने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर, एनर्जी मुझे V की वैल्यू पता होना चाहिए। आपने चार्ज पार्टिकल यूज किया तो आपको मास तो पता ही होगा। नेक्स्ट, अब बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम पीरियड की, कि टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। एक सर्कुलर मोशन में कितना चलेगा, 2πr चलेगा, डिवाइड बाय टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या गया बेटा, v का वैल्यू आ गया। v का वैल्यू मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ये टाइम पीरियड में निकाल सकता हूँ कितना, 2πr/v। ये हमारे पास क्या जाएगा, टाइम पीरियड जाएगा। ठीक है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा v डिवाइड बाय 2πr। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और टाइम पीरियड भी कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ, जहाँ तक बात आती है बेटा वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो चार्ज पार्टिकल बेटा किस पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। और सर्कुलर पाथ में जब मोशन करता है तो जो फोर्स एक्ट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, लॉरेंस फोर्स, विच इज इक्वल टू QVB। v से v कैंसिल आउट हुआ, देन वैल्यू ऑफ v विल बी QVr/m। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर वैल्यू ऑफ v QVr/m। इस v की वैल्यू को मैं यहाँ अगर पुट करूँगा तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर QVr/2πrm। आंसर विल बी QV/2πm। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 2πr डिवाइड बाय QVr/2π, QVr/m, तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर इट इज 2πm/QV। सिमिलर अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर 12m QVr/m का होल स्क्वायर। आंसर विल बी 12 QVr का होल स्क्वायर बाय m। तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, r²
मतलब अगर आप एनर्जी बना रहे हो मतलब रेडियस बना, तो हमने देखा जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाती है ऑटोमेटिक इसकी एनर्जी भी क्या होती है बेटा बढ़ती जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम जब रेडियस हो जाएगी तो एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगी। अब बात आती है इसकी लिमिटेशन की, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है। तो बेटा अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करता हूँ तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स कम होता है। तो अगर मैं 1000 टाइम्स कम करूँगा तो फ्रीक्वेंसी 1000 टाइम्स बढ़ जानी चाहिए, बट ना हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग सोर्स क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को अल्टरनेटिंग सोर्स हम नहीं लगा सकते, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, नेगेटिव को एक्सेलरेट नहीं करेंगे। दूसरा लिमिटेशन क्या हो सकता है, इसमें जो एनर्जी है हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन तक इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हर एक डी की जो रेडियस होती है फिक्स होती है। अगर मैं रेडियस फिक्स कर दिया, मैग्नेटिक फिक्स है, क्यू फिक्स है, बी एम फिक्स है, बी फिक्स है, तो अगर मैं रेडियस को फिक्स कर देता हूँ तो बेटा एनर्जी भी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। मतलब हम यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको फिक्स एनर्जी तक क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसके बाद उसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पर साइक्लोट्रॉन, ठीक। बाकी जो होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।